Hello students, let's see this question. The question says, consider the following statement, select the correct statement and mark the correct option. So पहला statement कहता है tripeptide contains 3 amino acids linked by 3 peptide linkages. So यहाँ से पहले tripeptide word का मतलब समझते हैं. Tripeptide का मतलब होता है 3 amino acids linked by 2 peptide linkage. ठीक है, इसका ये मतलब होगा. जब आप इट्स सिंपल, इट्स बिल्कुल सिंपल कि अगर दो लोग हाथ पकड़ के खड़े होंगे तो उनके बीच में एक बॉन्ड होगा, राइट. अब 3 लोग हाथ पकड़ के खड़े होंगे तो उनके बीच में 2 बॉन्ड होगा. तो अगर ट्राइपेप्टाइड की बात होती है इसका मतलब 3 अमीनो एसिड्स होंगे, तो 3 अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करने के लिए कितने होंगे? 2 बॉन्ड्स होंगे. एक ये अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड है, एक ये अमीनो एसिड है. इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक बॉन्ड, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दूसरा बॉन्ड. तो कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे? 2. ठीक है, ये क्या होंगे? 2 पेप्टाइड लिंकेज, राइट. सो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? गलत दे रखा है, ये फॉल्स है. सेकेंड में लिखा है इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन आफ्टर मैक्सिमम एक्सटेंशन लेड साइड बाय साइड एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है जो शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइंड होता है किसी भी प्रोटीन के. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर क्या होता है? जो पॉलीपेप्टाइड की जो बैकबोन होती है, कार्बन बैकबोन होती है, उसमें क्या होती है? रेगुलर फोल्डिंग आ जाती है. रेगुलर फोल्डिंग, दैट रेगुलर फोल्डिंग इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. सो इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यू गेट 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. एक तो अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा क्या होता है? बीटा प्लीटेड होता है. बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. तो ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कब बनता है? जब जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उनको एकदम स्ट्रेच करके एकदम साथ के साथ अगर एक के एडजेसेंट में अगर ले डाउन कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे? एक ऐसे ऐसे शीट वाला शेप ले लेंगे. देखिए, ये उनमें ऐसे 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 करके शेप आएगा, ये ऐसे ऐसे करके शेप आएगा. ठीक है, शीट की तरह आ जाएंगी. और ये जो ये आपकी पेप्टाइड चेन्स होती है ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ क्या लिखा हुआ है? इंट्रा लिखा हुआ है, इस वजह से फॉल्स है. ठीक है. थर्ड में कहते हैं द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अराइजेस ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. बिल्कुल सही बात है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो कब होता है? जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर फोल्डिंग और होने लग जाती है और उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, चाहे वो डाइसल्फाइड लिंकेज हो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इनकी वजह से जब और उसकी फोल्डिंग होने लगेगी तो वो एक मॉलिक्यूलर शेप में आ जाएगा जो फाइब्रस लगेगा या फिर ग्लोबुलर लगेगा. ठीक है, उसी को हम टर्शरी स्ट्रक्चर्स कह देते हैं प्रोटीन का, राइट. सो यहाँ से हमें करेक्ट बताना है तो थर्ड ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.